प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक माहेश्वरी परिवार की कहानी है, जिन्होंने अपने बच्चे को बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए थे जो बड़े होने तक भी वे अक्षुण्ण रहे थे। आज हम कहने के लिए कह देते हैं कि बच्चे हमारी कुछ सुनते नहीं हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, जिसको जो जचता है वो करता रहता है। पर इसके पीछे यदि देखा जाए तो कारणभूत हम स्वयं हैं। आज बच्चा पैदा होने के बाद में 1-2 साल का ही नहीं होता है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल में वो देखता रहता है। बच्चा जो देखेगा वही तो सीखेगा ना। संस्कार हम कब देंगे? बच्चों को लेकर हम कब बैठेंगे? जब तक बच्चों को सुसंस्कारों से संस्कारित करने के लिए वैसी बातें हम नहीं करेंगे ना, तब तक सब कुछ असंभव है। फिर तो घर घर की जो कहानियां आए दिन हम सुनते हैं वही सुनने को मिलेगी। ऐसे ही राठी साहब के घर के अंदर बहू आई और बहू जब उसका पति योगेश घर पे आता तो बड़े शालीनता से बात करती। जैसे ही उसका पति चला जाता तो अपने सास ससुर की तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहता था और सारा दिन मोबाइल के अंदर घुसी रहती थी। पर राठी साहब भी सोचने लगे, नई नई बहू है, धीरे धीरे हमारे संस्कारों में ढल जाएगी, हमारे रीति रिवाजों को अपना लेगी। पर दोस्तों, उनकी ये सोच गलत साबित हुई। एक दिन अपनी मां से वो बातें करने में लगी हुई थी और सारी ससुराल की बातें वो मां से शेयर करती थी। और मां भी अपनी बेटी को अच्छी नसीहत देने के बजाय ज्यादा सास ससुर के कहने में मत आना, ये लोग तो बस अपना रुतबा जमाने के लिए तेरे से सारा दिन नौकरानी की तरह काम कराते रहेंगे, ये कराते रहेंगे, वो कराते रहेंगे, उनकी उपेक्षा करना, ऐसी बातें सिखाती थी। दोस्तों, कहानी सुनाते सुनाते एक बात आप सभी से शेयर करना चाहूंगा कि कभी भी अपनी बेटी को जब ससुराल चली जाती है तो ऐसी बातें ना ही करो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने का काम कर रहे हो। उस घर को स्वर्ग बनाने का नहीं, नर्क बनाने का वातावरण पैदा कर रहे हो। ये मां से बताया जा रही थी कि देखो ना, सारे दिन नित नई फरमाइश करते रहते, नाश्ते में तो बहू आज ये बनाओ वो बनाओ, आज इडली बना दी तो कल उपमा बना देना। प्रतिदिन नित नई फरमाइश, खाने में राजमा चावल, दही बड़े। अरे बूढ़े हो गए मम्मी, पर इनकी जीभ इतनी चटोरी है कि 10 चीजें बनाने को बोल देंगे, अब भला मैं अकेली क्या क्या करूं। और उसकी मां भी उसे उल्टी पट्टी पढ़ा रही थी, जबकि उसे कहना चाहिए था कि नहीं बेटा, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करती जा। पर संस्कारों की जहां बात आती ना दोस्तों, हम संस्कार देने के लिए तैयार नहीं होते और चाहते कि हमारा बेटा श्रवण कुमार की तरह बने।
ऐसे नहीं होता है। श्रवण कुमार यदि बनाना है बेटे को तो उस तरह से उसके मन में सेवा की भावना जागृत हो, ऐसे संस्कार भी देने पड़ेंगे। वैसी सेवा हमें अपने से बड़ों की करनी पड़ेगी। जब बच्चा देखेगा, अरे मेरे मम्मी पापा तो मेरे दादा दादी की कितनी सेवा करते हैं, मेरा भी फर्ज है, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी इनकी सेवा करूं, तब कहीं जाके वे संस्कार आते हैं। खैर, इधर राठी साहब बोले 3 बजने आ गए हैं अपनी पत्नी से कि कमला देखो तो सही, अभी तक बहू ने क्या आज खाना नहीं बनाया क्या? दोनों पति पत्नी सोफे पर बैठकर हरि कथा, भागवत कथा जो चल रही थी वो देखे जा रहे थे, सुने जा रहे थे। कमला जी भी बोली कि हाँ 3 बज गई और अभी तक बहू ने खाना भी लाके दिया नहीं, तो जरा आवाज देती हूं। उसने आवाज दी कि बहू देखो तो सही, 3 बज गए हैं, अभी तक तुम खाना नहीं लेके आई हो अपने ससुर जी के लिए, अपने पापा के लिए। इसका फोन चालू था। बोलने लगी, देखा मां, यहां तक चिल्लाने की आवाज आ रही है बुढ़िया की, मुझे चैन से आपसे बात भी नहीं करने देते, जबकि बात आधे घंटे से चालू थी। खैर, आप बोलती जाओ, मैं सुनती हूं, उनकी तो आदत है ऐसे ही चिल्लाने की। 15 मिनट हो गए तब भी बहू नहीं आई। तो राठी साहब बोले कि कमला क्या बात है, बहू की तबीयत तो ठीक है ना? उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। खाना अभी तक आया नहीं, मुझे भूख लग रही है। कमला जी ने फिर से आवाज दी। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। उसने कहा, मां अब जाना पड़ेगा, नहीं तो बूढ़ी है ना, मेरा दिमाग खा जाएगी, चिल्लाएगी, मेरे को जली कटी सुनाएगी। मैं अब फोन रखती हूं, वापस 1 घंटे के बाद फोन करती हूं आप। इतने में राठी साहब का बेटा अपनी फैक्ट्री से आज सब रजिस्टर वगैरह लेके, मार्च एंडिंग का टाइम था और पापा की सलाह के बिना वो कोई काम नहीं करता था, तो घर के अंदर उसने प्रवेश करते करते मां की आवाज सुन ली थी कि बहू अभी तक खाना नहीं आया, जल्दी से खाना लाओ, पापा जी को भूख लग रही है। तो दरवाजे में प्रवेश करते ही, क्या बात है मां, किसे आवाज दे रही हो? तुम्हारी आवाज तो बाहर तक आ रही थी। और उसने आते ही मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया। ये संस्कार है। बच्चा जब घर के बाहर जाता है तो मंदिर में हाथ जोड़कर, हमें शिक्षा दी है मम्मी ने भी कि भगवान जी को भी कहो कि भगवान जी मैं जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलिए, ताकि रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, मेरी सद्बुद्धि बनी रहे, मेरा पथ प्रदर्शन आप अच्छी तरह से कर सको। ये भावना आते ही मैं सुखरूप घर पे आ गया हूं, भगवान जी आप अपने मंदिर में फिर से विराज जाइए। माता पिता जो कि भगवान के समान है, जिन्होंने संस्कार दिए और जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है, जिनकी वजह से आज हमारा नाम है, उन माता पिता के चरणों में नतमस्तक होइए। योगेश ने ऐसा ही किया, मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए और सोफे पे बैठ गया, सारे रजिस्टर रख दिए। तो कमला जी बोली कि बेटा देख तो सही, क्या बात है, बहू आई नहीं, अभी तक खाना नहीं। मम्मा आपने अभी तक खाना नहीं खाया, 3 बज रहे दोपहर के, रुको आप। और उसने आवाज दी, शालू कहां हो तुम? इतने में थाली सजाए हुए शालू, जो कि योगेश की पत्नी थी, आई कि खाना ही लेके आ रही हूं, पर तुम समय देख रही हो, 3 बज चुके हैं और पापा को तो दवाई भी लेनी पड़ती है। पिताजी ने उसे बीच में ही टोका कि योगेश रहने देना, क्यों अपनी पत्नी के ऊपर चिल्ला रहे हो, कभी कभी लेट हो जाता है, किसी काम में होगी बहू। इतने में शालिनी, जो कि शालू बोलता था योगेश उसे,
बोल पड़ी, सीखो सीखो अपने पापा से कुछ। जैसी थाली रखी तो थाली में सिर्फ दाल, थोड़े से चावल और एक चपाती थी। तो कमला जी ने टोका बहू को कि बहू इसमें नमकीन नहीं है, दही नहीं है, थाली पूरी भरी हुई रहनी चाहिए और थोड़ा नमकीन चटपटा भी रहा तो खाना आसानी से जाता है। तो बहू बोली कि नमकीन तो 3 दिन हो गए खत्म हो गई और दही तो घर में है ही नहीं। योगेश ने कहा तो मुझे फोन कर दिया होता, मैं आते आते लेके आता। खैर ससुर जी ने कहा, मतलब योगेश के पिता ने कहा राठी साहब ने, कि बेटा छोड़ना, एक दिन रोटी और सब्जी खा लिया, क्या फर्क पड़ने वाला है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, इस उम्र में और क्या चटपटा खाना। बड़े समाधानी और अच्छे विचारों के धनी थे राठी साहब, हमेशा सत्संग किया करते थे। तो वही दिल दिमाग में उनकी बातें, किसी का अहित नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं सोचना, अच्छे रास्ते से चलना। इतने में योगेश भी हाथ मुंह धोकर सीधा किचन में पहुंच गया। तो इधर शालिनी सोच रही थी कि चलो बुढ़ा बुढ़ी तो अब खाना खाने बैठ गए हैं, इनको टाइम लगेगा, धीरे धीरे खाते, मैं भी फटाफट 5-10 मिनट में खाना खा लेती हूँ। मैंने भी खाना आज नहीं खाया और जो कटोरी भर के दही निकाल के वो खाने लगी। इतने में योगेश अंदर आया कि शालिनी मुझे भी खाना परोस देती, आज मैं जल्दी आ गया तो सोचा कि तुम्हारे साथ ही खा लूंगा। और ये क्या, उसका ध्यान अचानक कटोरी में दही के ऊपर पड़ा। तुम तो कह रही थी दही नहीं है, नमकीन नहीं है, और तुम्हारे थाली में तो नमकीन भी है, दही भी है, फिर तुमने पापा को क्यों नहीं दिया? अरे आप कैसी बात करते हो, बुढ़ापे में एक दिन उनको दही नहीं दिया तो क्या हुआ, और एक ही कटोरी बचा हुआ था तो मैंने अपने लिए लिया, मुझे भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, वो तो बूढ़े हो गए। योगेश ये नहीं सुन सका, उसने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, पर खाना खाने के बाद में वहीं पे आओ जहां पर मम्मी पापा बैठे हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और योगेश जाकर वहां पे बैठ गए। खाना खाने के बाद शालिनी आई तो योगेश ने अपने मम्मी पापा से कहा कि पापा आज के बाद मैं आपकी फैक्ट्री में काम नहीं करूंगा। दूसरी बात, ये सारे रजिस्टर बही खाते में आज लेके आया हूं मार्च एंडिंग के हिसाब से, और अब तक का हिसाब किताब आप देख लीजिए, मेरे से कुछ गलती है तो आप मुझे सीधा सीधा बताइए। और आज के बाद मैं किसी और कंपनी में या किसी और जगह जाके नौकरी करूंगा और किराए के मकान में आज से मैं रहूंगा, आज से मैं आपके इस मकान में नहीं रहूंगा। बेटा तू कैसी बात कर रहा है, हुआ क्या है तुझे आज? इधर ये भी बोली शालिनी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम क्या बोल रहे हो? दिमाग तो मेरा ठीक है शालू, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। पापा दही होते हुए भी इसने आज आपको कटोरी भर दही नहीं दिया, आधी कटोरी भी दही नहीं दिया, और खुद कटोरी भर के दही खा रही थी। भला जिस घर में मेरे माँ बाप की इस तरह से उपेक्षा की जाती है और झूठ बोला जाता है, उस घर में रहने का मुझे अधिकार नहीं है। एक एक शब्द शालिनी को बिच्छू के डंक की तरह काट रहे थे। और जब मैं 2 BHK के किराए के मकान में रहूंगा ना पापा, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी, दही का मूल्य क्या है तब इसे समझ में आएगा। ये सब कुछ आपका कमाया हुआ है, आपका दिया हुआ है, घर में हर एक चीज आपकी वजह से आती है, और ये आपको दही तक नहीं दे सकती होने के बावजूद भी। पापा मैं ये सहन नहीं कर सकता। अरे बेटा तुम छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो? एक दिन मैंने नहीं खाया, बहू ने खा लिया तो क्या हो गया? नहीं पापा, बात छोटी सी नहीं है, बात बहुत बड़ी है, और मैं तो कम से कम यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपने लिए बर्दाश्त कर सकता हूं, आपके लिए कभी नहीं। अश्रुधारा निकल पड़ी शालिनी की, अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा माफी मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता, चलो बैग पैक करो और निकलो यहां से।
मैं यहाँ पे मेरे मम्मी पापा की इस तरह की उपेक्षा भाव कदापि नहीं देख सकता। सास ससुर के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि पापा आप इन्हें समझाइए प्लीज, मैं आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। और दोस्तों, उस दिन के बाद से शालिनी का रुख ही चेंज हो गया। योगेश ने फिर अपनी पत्नी को रात को समझाया कि देखो, अब ये घर तुम्हारा है, तुम आए दिन, क्योंकि पोस्टपेड बिल है, बिल आता है, रोज किससे बात कर रही है, कौन से नंबर पे बात कर रही है, कितना समय तक बात कर रही है, पोस्टपेड बिल होने के कारण से सब कुछ मालूम पड़ता था। और योगेश कोई बुद्धू नहीं था, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। आज उसने कहा कि मैंने तुम्हें कभी टोका नहीं, क्योंकि तुम तुम्हारी माँ से बात कर रहे हो, पर यदि तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छे संस्कार देती तो शायद तुम मेरे माँ बाप का भी इसी तरह से ख्याल रखती जैसे मैं रखता हूँ। अरे हमारे होने वाले बच्चे भी यदि हमारा ऐसा उपेक्षा भाव करेंगे और आने वाली बहू तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। शालिनी के विचार बदल गए, शालिनी सुधर गई और एक घर टूटते टूटते बच गया। दोस्तों, ऐसे संस्कार यदि हम अपने बच्चों को दें तो शायद वे अक्षुण्ण रहेंगे। जैसे कुम्हार कच्चे घड़े को, कच्ची मिट्टी को जैसा आकार देना चाहे, चाहे वो घड़े का आकार देना चाहे, कलश का आकार देना चाहे या कुंभ का आकार देना चाहे, दे सकता है, पर पकने के बाद उसको टूटना ही होगा, पर वो अपना रूप बदलेगा नहीं। दोस्तों, बचपन से ही संस्कार दो, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ और ऐसी प्रेरणास्पद कथाएं ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को फॉरवर्ड करो। कम से कम अरे एक के भी जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया ना, तो उसका सारा फल आपको मिलेगा। क्योंकि ऐसी कहानियां आजकल सुनाने का भी किसी के पास समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत अभिव्यक्त करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।